बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक राज्य था जिसका नाम अमरक था। इस राज्य की महारानी का नाम था रानी अमरावती। वह न केवल रूप और सौंदर्य में अनुपम थी, बल्कि अपने साहस, त्याग और न्यायप्रियता के कारण भी जनता के हृदय में बसती थीं। रानी अमरावती का जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और सत्यनिष्ठा में छिपी होती है। अमरावती का जन्म एक राजघराने में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और राजनीति की शिक्षा ली। जहां उनकी सहेलियां गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती थीं, वहीं अमरावती तीरंदाजी और तलवारबाजी का अभ्यास करती थी। उनकी माता ने उनमें धर्म, करुणा और त्याग के संस्कार डाले। बड़े होने पर अमरावती का विवाह अमरक के राजा वीरेंद्र सिंह से हुआ। राजा वीरेंद्र एक उदार और वीर शासक थे। दोनों मिलकर राज्य की प्रजा का ध्यान रखते, उनकी समस्याएं सुनते और अन्याय को रोकते। प्रजा उन्हें माता पिता की तरह मानती थी। अमरावती हमेशा दरबार में राजा के साथ बैठती और कठिन परिस्थितियों में सही परामर्श देती। एक बार पौसी राज्य के राजा, जो अमरक की समृद्धि और शक्ति से ईर्ष्या करता था, ने हमला कर दिया। राजा वीरेंद्र युद्ध में उतर गए। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन एक रात अचानक राजा वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा राज्य भय और संकट में डूब गया। सेनाएं निराश हो चुकी थीं और शत्रु विजय के निकट था। उस कठिन घड़ी में रानी अमरावती ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने घायल राजा से अनुमति लेकर स्वयं सेना की कमान संभाली। वह पूरी कवच किट पहनकर रणभूमि में उतरी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और ओठों पर दृढ़ता थी। सैनिकों ने जब अपनी रानी को युद्ध के मैदान में देखा तो उनमें नया उत्साह भर गया। अमरावती ने न केवल तलवार से शत्रुओं का सामना किया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से भी युद्ध नीति बनाई। उन्होंने सेना को छोटे छोटे दलों में बांटकर शत्रु को चारों ओर से घेर लिया। उनकी वीरता और रणनीति देखकर शत्रु सेना घबरा गई और पीछे हटने लगी। अंततः अमरक ने विजय प्राप्त की। युद्ध समाप्त होने पर अमरावती ने घायल सैनिकों की सेवा की। उन्होंने अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था की और युद्ध में शहीद हुए वीरों के परिवारों को सहारा दिया। जनता ने उन्हें मां अमरावती का दर्जा दिया। राजा वीरेंद्र धीरे धीरे स्वस्थ हुए और अमरावती के साथ मिलकर राज्य का पुनर्निर्माण किया। लेकिन अब प्रजा रानी अमरावती को और भी अधिक मानने लगी। वे निर्णय लेने में न्याय और धर्म को सबसे ऊपर रखती। गरीबों की सहायता करना, अन्न भंडार खोलकर भूखों को भोजन देना और शिक्षा को बढ़ावा देना, ये उनकी विशेषताएं थीं। रानी अमरावती ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि स्त्रियां केवल मोहल्लों की शोभा नहीं होती, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने साहस और बुद्धि से पूरे राज्य की रक्षा कर सकती हैं। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और आज भी उन्हें एक आदर्श रानी के रूप में याद किया जाता है। रानी अमरावती की कहानी केवल वीरता की गाथा नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और न्याय का उदाहरण है। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची नारी शक्ति वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डटकर खड़ी रहती है और दूसरों को प्रेरणा देती है।